दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 8 का अध्याय 3.1 का सवाल नंबर हम 18 बताने जा रहे हैं। 18 है और 19। तो देखिए 18 लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच में कितनी बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं, मतलब इन लोग के जो वर्ग किया जाए उसके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो इसका देखिए, जैसे ये आपका पहला है 12 और 13। पहला है 12 है और 13। तो देखिए 12 और 13 का यदि हम निकालेंगे, वर्ग करेंगे, तो 12 144 हो जाएगा और 13 के हो जाएगा आपका 169। तो 169 और 144 के बीच में कितना आएगा संख्या, 144 घटा दीजिए तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25 संख्या यानी है। उस प्रकार से 17 का निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। दोनों वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। 18, 24 नहीं, 9 में से 5 गया। देखिए इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आपका एक और घट जाएगा 169 और 144 के बीच में कितना होगा, मतलब 69 में तो घटाएंगे लेकिन 45 घटाएंगे, क्या है कि बीच में बोल रहा है, बीच में बोल रहा है। तो 169, तो 9 में से 5 गया 4 और 2, ये इतना हो गया। तो देखिए इसका सीधा फार्मूला है, माने 24 संख्या होगा। तो हम इसको दूसरा तरीका से बनाने जा रहे हैं। देखिए हल आपका है, देखिए बड़ी संख्या 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर -1 इतना कर दीजिएगा तो ये दोनों के वर्ग का बीच का संख्या निकल जाएगा। तो आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार a प्लस b इंटू a माइनस b और -1, तो ये आपका हो जाएगा 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12 और -1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13 और 12 25 और 1 से गुना करेंगे और यहाँ फिर 1 घटा देंगे तो आपका 25 में से 1 जाएगा तो आपका 24 हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब चलिए 18 का दूसरा 25 और 26, दूसरा का 25 और 26 तो उसी प्रकार बनेगा। इसमें बड़ी संख्या 26 है तो आपका 26 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर और -1, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो देखिए इसको इस प्रकार लिखेंगे 26 देखिए 26 प्लस 25 इंटू 26 माइनस 25
और -1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 26 और 25 25 और 26 51, 51 को हम 1 से गुना करेंगे 51 -1 मतलब 50 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए तीसरा, अब चलिए तीसरा में आपका है कितना 99 और 100, 99 और 100, तो आपका 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर -1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99 और -1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 199, अब यहाँ 1 बचेगा और -1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 199 -1 बराबर 198, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 198 बराबर। अब चलिए 19, 19 का आपका बता रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए जिनके इकाई अंक 5 हैं। 19 निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात करें, वर्ग ज्ञात करें जिनकी ज्ञात करें जिनके इकाई अंक 5 है। तो देखिए पहला है 15, तो देखिए 15 का वर्ग निकालना है, तो 15 का वर्ग तो इसका इकाई स्थान 5 है, तो इसका आसान तरीका ये है, आप देखिए 15 को 15 से भी गुना करके निकाल सकते हैं, 225 आएगा, और 10 प्लस 5 को करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका बोल रहा है कि पाइथागोरस के ट्रिक से बोल रहा है बताने के लिए। पाइथागोरस का जो ट्रिक है उसका ट्रिक ये बताता है कि देखिए इकाई स्थान पर 5 है, तो 25 से यहाँ बैठा दीजिए, और उसके बाद कितना संख्या है, उसके बाद 1 है, तो आपको 1 को गुना कीजिए, 1 2 से गुना कर दीजिए और गुने 100 और प्लस 25, मतलब देखिए यहाँ 25 लिख दीजिए प्लस, और यहाँ क्या कीजिए कि इकाई स्थान 5 के बाद जो भी संख्या है उसमें 1 जोड़ दीजिए और वो संख्या को गुना कर दीजिए, तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 गुने 2 गुने 100, तो आपका कितना हो जाएगा 225, इस प्रकार बनेगा। अब देखिए दूसरा है 95, तो ये कितना से बनेगा, ये बनेगा आपका 9 गुने 10 गुने 100, ये पाइथागोरस के ट्रिक है, और प्लस 50 25, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 दहा के 90, 9 दहा के 90 और 925, यही आपका आंसर हो जाएगा 90 125, 1 मिनट 90 और 100, 90 100
25, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 105, तीसरा 105, तो आपका हो जाएगा 105 से गुना कर दीजिए 106 से और गुने 100 और प्लस 25, तो देखिए ये कितना हो जाएगा। यदि हम 106 से गुना करेंगे 105 के तो देखिए कितना आएगा। 6 × 30 की 0 हासिल 3 यहाँ आ जाएगा और 5 एकम 5, 6 0 0 और 6 एकम 6 0 0 और ये भी आपका 0 आ जाएगा और 1 एकम 1 और 6 एकम 6 0 1, 6 × 35 की 0 हासिल 6 × 35 के 0 हासिल 3, यहाँ 3 आ जाएगा। 5 एकम 5 और 6 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 के 0 है 0 आएगा और यदि 1 को 0 से करेंगे तो टोटल 0 आएगा तीनों, और 6 एकम 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 3 और 6 5 11 के 1 हासिल 1 1 1, 11,130, 11,130, तो ये आपका कितना हो जाएगा 19, 11,130, 11,130 और गुने देखिए 10 गुने 11 गुने 100 प्लस 25, तो ये आपका कितना हो जाएगा 11 दहा के 110 गुने 100 और जोड़ 25, ये आपका कितना हो जाएगा 1 दहाई सैकड़ा 1000 10,000 11,000 प्लस 25, तो ये आपका कितना हो जाएगा 11,025, यही आपका आंसर हो जाएगा 11,025। और चौथा के क्या है, चौथा में आपका है 205, तो आपका 205 का वर्ग, 205 का वर्ग हो जाएगा कितना कि 20 गुने 21 गुने 100 प्लस 25, देखिए यहाँ 20 है तो 21 से गुना कर दिए, यहाँ 10 है तो 11 से कर दिया, फिर 100 तो जनरल रहेगा ही रहेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 और 21 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 420 प्लस 25, मतलब 1 दहाई सैकड़ा 1000 10,000 42,025, तो आपका कितना हो जाएगा 42,025, यही आपका आंसर हो जाएगा 42,025। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।